राहुल एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां जिंदगी सादी थी, लोग खेती करते थे और प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन राहुल अलग था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका मन गांव के बाहर की दुनिया के बारे में सवालों से भरा रहता था। वो साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ता रहता था, ऐसे आविष्कारों के सपने देखता था जो दुनिया बदल सकें। गांव वाले अक्सर मशीनों के प्रति उसके इस लगाव पर हंसते थे। किसान के बेटे के लिए ये मशीनें क्या काम की, वो कहते थे। लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया। उसे यकीन था कि साइंस उनकी जिंदगी बेहतर बना सकता है और उनके गांव में तरक्की ला सकता है। वो अपना दिन पुराने रेडियो के पुर्जों और बेकार घड़ियों के साथ छेड़छाड़ में बिताता था। कुछ नया, कुछ असाधारण बनाने की कोशिश करता था। एक दिन अपने दादा के अटारी में कुछ ढूंढते हुए राहुल को एक खजाना मिला। ये एक प्राचीन किताब थी जिसके पन्ने धुंधली स्याही और अजीब चित्रों से भरे थे। जैसे ही उसने सावधानी से भुरभुरा पन्ने पलटे, उसका दिल उत्तेजना से धड़कने लगा। किताब में समय यात्रा के बारे में बताया गया था, एक ऐसी मशीन के बारे में जो किसी को भी युगों से गुजर कर ले जा सकती थी। क्या यह सच हो सकता है? क्या वो एक ऐसी मशीन बना सकता है जो समय के नियमों को ही चुनौती दे? राहुल के अंदर रोमांच की एक अतृप्त प्यास जग गई। उसने किताब को ध्यान से पढ़ा, प्राचीन लेख को समझा। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। उसने खुद को राजाओं के साथ चलते, ऐतिहासिक घटनाओं को देखते और भविष्य के अनजान क्षेत्रों की खोज करते हुए देखा। इस शानदार मशीन को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने अपनी खोज अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों माया और विजय के साथ साझा की। माया एक प्रतिभाशाली कलाकार, पहले तो संशय में थी। वो कहानियों के जादू में विश्वास करती थी, जरूरी नहीं कि उनकी वास्तविकता में। फिर भी राहुल का उत्साह देखकर उसने अपने दोस्त का समर्थन करने का फैसला किया। विजय, एक कुशल मैकेनिक, तुरंत ही इस बात से उत्सुक हो गया। वो सभी यांत्रिक चीजों के लिए राहुल के जुनून को साझा करता था और अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। तीनों दोस्त एक साथ एक यात्रा पर निकल पड़े। उनके दिल आश्चर्य और रोमांच की एक साझा भावना से भरे हुए थे। वे राहुल की कार्यशाला में इकट्ठे हुए, औजारों, अतिरिक्त पुर्जों और उस प्राचीन किताब से घिरे जो उनके सपनों की कुंजी थी। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि तीनों दोस्त राहुल की कार्यशाला में अथक परिश्रम करते रहे। प्राचीन पाठ द्वारा निर्देशित और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सपने में जान फूंक दी। उन्होंने पुरानी घड़ी के पुर्जे, बेकार रेडियो का पुनः उपयोग किया और यहां तक कि विजय के पिता के ट्रैक्टर के पुर्जे भी इस्तेमाल किए। माया ने अपनी पैनी नजर से किताब के जटिल चित्रों को समझने में मदद की। विजय ने अपने यांत्रिक कौशल से राहुल के विचारों को जीवंत किया, धातु की वेल्डिंग की, तारों को जोड़ा और मशीन को आकार दिया। उन्हें कई असफलताओं, संदेह के क्षणों और यहां तक कि संशयवादी ग्रामीणों के हंसी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। उसने किताब से प्रेरणा ली। असंभव में उसका विश्वास हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। वो जानता था कि यह मशीन सिर्फ धातु और तारों का एक उपकरण नहीं थी, यह मानव प्रतिभा की शक्ति और भूले हुए ज्ञान के पन्नों में छिपी असीम संभावनाओं का प्रमाण थी। भाग 4, सद्भाव की एक झलक। आखिरकार महीनों की अथक मेहनत के बाद टाइम मशीन बनकर तैयार हो गई। यह राहुल की कार्यशाला के केंद्र में गर्व से खड़ी थी, उनके सामूहिक प्रयास का प्रतीक और उनके अटूट विश्वास का प्रमाण। जैसे ही राहुल, जिसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था, मशीन में कदम रखा, हवा प्रत्याशा से भर गई। एक ओगलुष्णीय भिनभिनाहट ध्वनि और प्रकाश की एक चकाचौंध के साथ मशीन जीवन में आ गई। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक हरी भरी घाटी में पाया। हवा साफ और ताजी थी, चिड़ियों के गाने की आवाज हवा में भर गई और एक हल्की हवा प्राचीन पेड़ों की पत्तियों से सरसराहट कर रही थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे, उनके चेहरे शांति और संतोष की गहरी भावना को दर्शा रहे थे। उसने महसूस किया कि वो समय में वापस अपने गांव की यात्रा कर चुका है। लेकिन यह अलग था। यह गांव प्रकृति के साथ सामंजस्य में फल फूल रहा था। ग्रामीण स्थायी रूप से रहते थे, भूमि और उसके संसाधनों का सम्मान करते थे। भाग 5, हमारा भविष्य, हमारी पसंद। राहुल ने इस सुखद अतीत में कई दिन बिताए, उनके तरीके सीखे, प्रकृति के साथ उनके संबंध को समझा। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से हुई जिसने संतुलन की बात की, पृथ्वी का उतना ही सम्मान करने की जितना वे प्रगति को अपनाते हैं। उसने उससे कहा, सच्ची प्रगति प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में है,
न कि उसे जीतने में। प्रेरित होकर राहुल अपने समय में वापस लौट आया। उसने महसूस किया कि भविष्य पत्थर में नहीं लिखा है, यह एक विकल्प था, एक रास्ता जिसे वो चुन सकते थे। उसने अपने अनुभव अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किए। उसकी आवाज नए ज्ञान से भर गई। उसने स्थायी जीवन के महत्व, प्रकृति का सम्मान करने और तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन खोजने की बात की। पहले तो लोग संशय में थे, बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन राहुल डटा रहा। उसके जुनून ने उनके दिलों में आशा की एक चिंगारी जगाई। उसने उन्हें नई खेती की तकनीकें सिखाई, पानी और ऊर्जा बचाने के तरीके और पेड़ लगाने का महत्व बताया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। उन्होंने अक्षय ऊर्जा को अपनाया, कचरे को कम किया और सामुदायिक उद्यान लगाए। हवा साफ हो गई, पानी साफ हो गया और जमीन ज्यादा उपजाऊ हो गई। समय के माध्यम से राहुल की यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके गांव को एक उज्जवल, अधिक स्थायी भविष्य की राह भी दिखाई। यह एक युवा लड़के के सपने की शक्ति और दुनिया पर छोटी छोटी क्रियाओं के गहरे प्रभाव का प्रमाण था। यदि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोचक एवं शिक्षाप्रद एनिमेटेड कहानियां देखने को मिलेंगी।